और अब समाचार विस्तार से। अमरावती जिले के बडनेरा स्थित दड़बड़शाह दरगाह परिसर में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। अज्ञात आरोपियों ने रात के समय धारदार शस्त्र से दोनों की हत्या कर दी। गुरुवार सुबह इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह और अमरावती की ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दिया। अमरावती जिले के बडनेरा स्थित दड़बड़शाह दरगाह परिसर में रात के अंधेरे में अज्ञात आरोपियों ने बड़ी ही बेरहमी से धारदार हथियारों से 2 लोगों पर वार कर मार डाला। 50 वर्षीय मुजावर अनवर और 25 वर्षीय तौसीफ खान की नींद में आरोपियों ने हत्या की है। गुरुवार की सुबह इस घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। अमरावती में इस तरह से एक साथ 2 लोगों की हत्या की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह और अमरावती ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल घटनास्थल पर पहुंचे। वैसे ये हत्या क्यों की गई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। लंपी प्रतिबंधक वैक्सीन की जगह पर मवेशियों को ब्रूसेलोसिस की वैक्सीन लगाए जाने की खबर यूसीएन न्यूज़ पर दिखाए जाने के बाद आरोपी पशु चिकित्सक को निलंबित किया गया है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के टाकरखेड़ा पूर्णा गांव में करीब 150 मवेशियों को गलत वैक्सीन दिया गया, जिससे कई मवेशियों की हालत बिगड़ गई थी। एक और मवेशियों में लंबी बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील में आधी अधूरी जानकारी में एक पशु चिकित्सक की लापरवाही मवेशियों की जान के साथ ही पशुपालकों को भी चिंता बढ़ा दी है। वैसे इस बीमारी की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर की उपचारात्मक योजना और सरकारी स्तर से टीकाकरण के आदेश दिए गए थे। इसके लिए चांदूर बाजार तहसील में 7000 टीके उपलब्ध कराए गए। टाकरखेड़ा पूर्णा गाँव में कुछ मवेशियों में लंपी के लक्षण दिखने के बाद आसेगांव पूर्णा के पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सदाशिव सातव को मिली, जिसके बाद आसेगांव पूर्णा के पशु चिकित्सालय अंतर्गत टाकरखेड़ा पूर्णा गांव में 110 गाय, बैल व भैंस को टीकाकरण किया गया। लेकिन डॉक्टर सातव ने लंपी की जगह पर मवेशियों को गलती से ब्रूसिला एबोरस्टाइन 19 का टीका लगाया, लेकिन इससे मवेशियों की हालत बिगड़ गई, जबकि कुछ गाय के तो गर्भपात भी हो गए। ये खबर यूसीएन न्यूज पर दिखाए जाने के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तत्काल डॉक्टर सातव को निलंबित करने का आदेश दिया है, जिस पर ग्रामीणों ने यूसीएन का आभार माना। लंपी हा संसर्गजन्य आजार आहे आणि अतिशय घातक आजार आहे। या आजारामुळे शेकडो पशु आपल्या या महाराष्ट्रातले किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेरचे मेले, परंतु पशुसंवर्धन विभाग अजूनही याच्याबद्दल गंभीर नाही आहे। याच्यात एक प्रकार परवाला टाकरखेडा तालुका चांदूरबाजार येथे घडला। लंपीच्या नावावर ब्रुसेलोसिसची लस लावली गेली। ही बातमी यूसीएन चॅनलला लावून धरल्यामुळे त्या डॉक्टर सदाशिव सातव यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली। अशाच प्रकारचं जर कारवाया पुढे होत राहिल्या तर आपल्या ह्या सगळ्या गोष्टीचं आपल्याला पशुधन वाचवता येईल। विदर्भ सहित अमरावती जिले के अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 की आर्थिक मदद देने की मांग पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने की है। इस संबंध में उन्होंने अमरावती के जिलाधिकारी को निवेदन भी सौंपा है। विदर्भामध्ये आणि खास करून अमरावती जिल्ह्यामध्ये खूप जास्त अतिवृष्टी झाली आणि त्या अतिवृष्टीमध्ये जे पंचनामे व्हायला पाहिजे होते, जे कंपेन्सेशनची नोंद व्हायला पाहिजे होती, ती काही ठिकाणी नोंद झालेली नाही। काही मंडळं त्या ठिकाणी सोडण्यात आलेले आहेत आणि हे मंडळं जे सुटले हे त्या मशीन्स जे असतात, जे किती पाऊस झाला आहे जे नोंद करतात, त्या मशीन्स फॉल्टी आहेत। सरकारने कोणाला तरी कोणत्या तरी एजन्सीला दिलेले आहेत ते, आणि त्यांचं जे रिपोर्टिंग होतं ते काही बरोबर होत नाही आणि म्हणून शेतकरी वर्ग हा त्या कंपेन्सेशनपासून वंचित राहतो। आणि म्हणून आजचं आमचं ते निवेदन होतं। जसं चांदूर बाजार असो, तळेगाव असो, इथले होते आसेगाव असो, हे मंडळ सोडण्यात आले होते। दिवसा तालुक्यातलं वरखेड सर्कल असो किंवा दर्यापूरमधलं काही असो, काही फळबागाचे सुद्धा नोंदी त्या ठिकाणी झालेल्या नाही आहे। आणि आज तर आम्ही निवेदन दिलं, पण या सगळ्या गोष्टी झाल्या नाही तर आम्हाला आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल आणि त्या ठिकाणी मोठं आंदोलन आम्ही उभारू। पण आमची अपेक्षा अशी आहे सरकारकडनं की सरकारने या सगळ्या गोष्टीची नोंद घ्यावी। जेवढा अपेक्षित न भूतो न भविष्यती, म्हणजे भविष्यात असा नाही झाला पाहिजे पाऊस। 40 वर्षात असा पाऊस झालेला नाहीये, एवढा पाऊस झाला आणि त्या पावसामुळे खूप नुकसान झालेलं आहे। त्याचं कंपेन्सेशन शेतकरी बांधवांना मिळावं हा टास्क।
धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत मंगरूल दस्तगीर में 11 और 12 सितंबर को 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई थी। कई लोगों के घरों में पानी भर गया था। उन लोगों को गांव के प्राथमिक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उन्हें तत्काल मदद नहीं मिला, जिसके विरोध में सैकड़ों लोगों ने उप विभागीय अधिकारी के कार्यालय में आंदोलन किया। दिनांक 11 आणि 12ला मंगरूळ दस्तगीरच नव्हे तर चांदूर, दामणगाव, नांदगाव तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी झाली। 100 मिलीमीटरच्या वर पाऊस 24 तासात पडला आणि मंगरूळ दस्तगीरच्या भोईपुऱ्यात जवळपास 102 घरांमध्ये पाणी घुसलं आणि हे सर्व लोक सुरेश निमकर, उपसरपंच, सरपंच यांनी शाळेमध्ये राहायला आणले। त्यांना 12 तारखेला मी भेटायला गेलो तेव्हा जनावरांपेक्षा वाईट परिस्थितीमध्ये हे सगळे लोक राहत होते। त्यांची क्यू आली गावकऱ्यांना आणि त्यांनी शाळेमध्ये राहायला आणलं आणि त्यांना शासकीय नियमानुसार NDRF, SDRFच्या निकषानुसार शासकीय मदत देतो म्हणून काल तहसीलदारांनी मला सकाळी, म्हणून हे सगळे लोक तहसीलदाराच्या वरचा अधिकारी कोण तर SDO त्यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करून बसलेले आहे आणि त्यांचा निर्धार आहे की जोपर्यंत आम्हाला शासकीय मदत नियमाप्रमाणे देत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटत नाही। प्रसंगी जेलमध्ये गेलो तरी चालेल आणि त्यांना सगळ्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा सपोर्ट आहे। अमरावती जिले के चिखलधारा तहसील के राहू गांव के पास जंगल में भालू ने एक चरवाहे पर हमला कर दिया। इस हमले में चरवाहा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। पिछले कुछ दिनों में मेलघाट क्षेत्र में वन्य प्राणियों के हमले की घटना बढ़ गई है। अमरावती जिले का मेलघाट क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ के छोटे छोटे गांव भी जंगल के आसपास ही है, जिससे यहाँ अक्सर ग्रामीण इलाके में वन्य प्राणी नजर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों के हमले की घटनाएं काफी बढ़ गई है। अभी हाल ही में चौरामाल में भालू के हमले में एक ग्रामीण जख्मी हुआ था, जिसके बाद ताजा घटना चिखलदरा तहसील के राहू गाँव के पास सामने आई है। यहाँ गाँव के बाहर मवेशियों को चराने के लिए लेकर गए एक चरवाहे पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में चरवाहा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। उसे ग्रामीणों की मदद से नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। ग्रामीण इलाके में इस तरह से वन्य प्राणियों के बढ़ते हमले की घटनाओं से ग्रामीण काफी दहशत में हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की मांग की है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अमरावती में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और गौरक्षक अजीतपाल मोंगा को अमरावती में बडनेरा रोड पर गायों से भरे मिनी ट्रक को रोकने पर भीड़ द्वारा पिटाई किए जाने का आरोप भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने लगाया है। इस घटना के निषेध में और मारपीट करने वाले आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर बडनेरा थाने में विरोध प्रदर्शन किया गया। अमरावती में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और गोरक्षक अजीतपाल मोंगा से बडनेरा में कुछ लोगों ने मारपीट की। इस घटना के निषेध में भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव कर मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। दिवसाढवळ्या आता लव जिहाद नंतर जर गोरक्षकांवर या प्रकारचे दिवसाढवळ्या हल्ले होणार असतील तर अमरावतीची स्थिती ही भयावह चिंताजनक आहे। पोलिसांनी गोरक्षकांवर हल्ले करणाऱ्या या लोकांचा हा जो खुलेआम गोरखधंदा सुरू आहे गाई कापण्याचा, तो थांबवण्यासाठी कठोर पावलं उचलावीत। आजच्या आज जर या सगळ्या मारेकरांवर जर हल्ला करणाऱ्यांवर जर आजच्या आज कारवाई नाही झाली तर आम्ही आज तीव्र आंदोलन करू असा इशारा मी अमरावती पोलिसांना देत आहे। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत अमरावती के चांदूर रेलवे तहसील के कौठा गांव में सच साबित हुआ है। गलती से रात के 1:30 बजे का अलार्म सेट होने से यहाँ एक परिवार बड़े हादसे की चपेट में आने से बच गया। सही कहा जाता है कि अगर किस्मत बलवान हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक ऐसा ही चांदूर रेलवे तहसील के कौठा गांव में रहने वाले सारंगधर लांजेवार और उनके परिवार के साथ भी हुआ है। गांव में रहने वाले सारंगधर अपनी पत्नी के साथ 2 कमरों के कच्चे घर में रहते थे। घटना वाले दिन ही उनकी विवाहित बेटी, दामाद और 5 माह के नातिन गाँव आए थे। रात में खाना खाकर सभी सदस्य सो गए, लेकिन 2-3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण उनके घर की दीवार काफी जर्जर हालत में थी, लेकिन किसी को भी नहीं लग रहा था कि घर अचानक से ढह जाएगा। वैसे घटना वाली रात उनके दामाद के मोबाइल में गलती से 1:30 बजे का अलार्म लग गया था, लेकिन इस एक अलार्म ने ही पूरे परिवार की जान बचा ली। रात में करीब 1:30 बजे अलार्म बजने पर उनका दामाद उठा और अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे दीवार ढहने का आभास हुआ। सतर्कता बरतते हुए उसने परिवार के अन्य सभी लोगों को जगाया और फौरन सभी घर से बाहर निकल गए। उसके बाद 15 से 20 मिनट के भीतर घर धराशायी हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन उनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया। घटना की सूचना मिलने पर तलाठी गांव पहुंचे थे और उन्होंने घटना का पंचनामा किया। सारंगधर लांजेवार ने मांग की है कि सरकार तत्काल उनके परिवार की मदद करे।
अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के लांडी गांव में नदी में बही वृद्ध महिला का शव 3 दिन के बाद बरामद किया गया। मृत महिला सोमवार को नदी में बह गई थी। रुकमाबाई इंगले सोमवार को चंद्रभागा नदी में बह गई थी, जिसके बाद महिला के परिजनों ने मंगलवार को खल्लार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मंगलवार दोपहर से जिला बचाव दल के माध्यम से चंद्रभागा नदी घाटी में महिला की तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। दरियापुर के विधायक बलवंत वानखेड़े ने तलाशी अभियान की पूरी प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया। बुधवार को मुंबई से लौटते ही वह लांडी गाँव में नदी में बह गई महिला के परिवार से मिलने पहुंचे और चंद्रभागा नदी के किनारे जिला बचाव दल के कार्य की समीक्षा की। आखिरकार घटना के तीसरे दिन महिला का शव पुल से कुछ दूरी पर मिला। पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया गया। अमरावती जिले के धारनी तहसील अंतर्गत दाबिदा गांव में बिजली गिरने से एक महिला जख्मी हुई है। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी खबरें लगातार सामने आ रही है। कुछ दिन पहले धारनी तहसील में सलाई गांव के पास बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद फिर से धारनी तहसील अंतर्गत दाबिदा गांव की एक महिला बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। लीलावती जाम्बेकर खेत में काम करके घर लौट रही थी, तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी और वो वही बेहोश हो गई। महिला को ग्रामीणों ने पास के ही अस्पताल में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डॉक्टरों की सलाह पर आगे के इलाज के लिए अमरावती रेफर कर दिया गया।